नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। किसान संगठन ने निकाला मौन जुलूस। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। कृषि बिल का विरोध में तराई किसान मजदूर संगठन के द्वारा निकाली गई मौन जुलूस। तराई किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान मजदूर महिलाएं गुरुद्वारा में एकत्र होकर मौन जुलूस निकाले। मौन जुलूस दिनेशपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान संदिग्ध रूप से शहीद हुए किसान नवरीत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने कहा कि युवा किसान नवजीत की मृत्यु संदिग्ध है तथा हम लोग इसकी मृत्यु की विस्तृत जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के विरुद्ध बना है, केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसान नेता जनरल सिंह काली ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने के हर प्रयास कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। 150 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है और मोदी सरकार को तुरंत कृषि कानून वापस लेना चाहिए। देखिए इस मामले में क्या कहना है जनरल सिंह तथा डॉक्टर कुलवंत सिंह का। किसान शहीद हुआ है नौजवान नवरीत सिंह, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोई सरकार के कान जगाने के लिए कुंभकर्ण नींद में सो रही है ना सरकार, उसको चेतना देने के लिए हमने मौन जुलूस निकाला है। तो आप लोग सारे जानते हैं उनके सारे पर्दे, सारे उनके खेल उजागर हो गए जो भारत सरकार के बार बार परपंडे करती है। ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और नहीं तो आज वो बारह जो है लाल किले की तरफ कैसे गए, वहाँ पे उन्होंने झंडा कैसा फहराया, लाल किले के बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी चौकसी क्यों नहीं बरती, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो फोर्स थी वो कहाँ गई, जो उनका मेन गेट था वो कैसे खुला रह गया, वहाँ तो अंदर चिड़िया भी फर नहीं मार सकती और वहाँ पे अंदर कैसे लोग घुस गए, ये इन्हीं के लोग थे। ये आंदोलन तो 2 अक्टूबर तक राकेश टिकैत जी ने, हमारे नेता किसानों के नेता ने कह ही दिया है कि 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। अगर ये सरकार नहीं जागरूक होती है तो हम लोग लगभग 250 के आसपास शहीद हो चुके हैं हमारे काश्तकारों में से। जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो जाता हम लोग वहीं बैठे रहेंगे, चाहे जितनी भी हमारी शहीदियाँ हो जाए, हम आंदोलन पर टिके रहेंगे। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके मन का भ्रम है, ये किसानों का ही है। ये और किसान ही वहाँ बैठे हैं, वहाँ ये पूरी किसान के अलावा आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग वहाँ है और हर वर्ग वहाँ हर बॉर्डरों पर सेवा भी कर रहा है। ये तो खाली वो हम लोगों को तितर बितर करने वाली बात है कि ये लोग आपस में फूटे हटे। और 26 जनवरी को भी इन्होंने ऐसे ही किया था, शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च चल रहा था दिल्ली के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपने बॉर्डर खोल के अपने आदमी बीच में डालकर कुछ भगदड़ मचवा दी, जिससे हम लोगों को ये कलंकित किया गया एक तरह से कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा किया। ऐसा हमारे समाज ने या किसान यूनियन किसी ने कुछ नहीं किया ऐसा। विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता बिट्टू अंसारी की एक खास रिपोर्ट। विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोग असमंजस में पड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक ना तो इस संबंध में कोई आदेश लिखित में अधिकारियों के पास पहुंचा है और न ही इस संबंध में कोई भी अधिकारी सही जानकारी उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसको लेकर आज सितारगंज के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता जी ने अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड के 9 जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म करने की घोषणा के बाद अब मैदानी 4 जिलों में भी विकास प्राधिकरण खत्म कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फैक्स के माध्यम से सौंपा और मुख्य चौराहे पर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर पहुंच गए। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि हमें ज्ञात हुआ है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा उत्तराखंड के 13 जिलों में से पहाड़ी 9 जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया गया है, जबकि मैदानी 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर में विकास प्राधिकरण समाप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर हम अपने समर्थकों के साथ फैक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन भेजकर पूरे उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण को खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद अपने व्यापारी समर्थकों के साथ नगर के मुख्य चौराहे पर 1 दिवसीय धरने में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि विकास प्राधिकरण पूरी तरह से उत्तराखंड से समाप्त किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए इस मामले में क्या कहना है हरीश दुबे जी और राजीव गुप्ता, महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सितारगंज का। माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 जनवरी के जो उनके बयान थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उन्होंने 9 जिलों में इसका अध्यादेश लागू करा था, आ गया है। और हमारे जो 4 जिले थे, नैनीताल जिला, ऊधम सिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार जिला, इन 4 जिलों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार करा था, जो ये पूरी तरह से मांग हमारी तराई में
मतलब मांग बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा है, तभी आकर के इन्होंने 4 जिलों की मांगों का मतलब कहा कि मतलब इसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन 17 दिन होने के पश्चात भी अभी तक इसका कोई भी अध्यादेश एवं कोई भी जियो इसका हमारे क्षेत्र में नहीं आया। मेरी कल भी एसडीएम कार्यालय में बात हुई थी कि किसी प्रकार का कोई भी जियो हमारे पास नहीं आया। इन्हीं सबको मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, किसके स्वतंत्र व्यवहार ना किया जाए। और महीना समर्थन दिया है चेयरमैन साहब ने। मैं इनका प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक तहे की अंदर गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये देखिए कि आम जनता इतनी त्राही हो गई है, परेशान हो गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का ये बयान आया था कि वो उनका कहना ये था कि पहाड़ों में नहीं प्लेन में भी जो है कि विकास प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई गजट, ऐसा कोई शासनादेश अभी तक जो है कि देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से अगर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस तरीके से धोखा देने की स्थिति को साफ करा जाए। और उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से आज हमने ये जो है कि धरना प्रदर्शन करके ये आह्वान किया है कि आप उसको बिल्कुल स्थिति को साफ करें और शासनादेश गजट की कॉपी को साफ करें। आज व्यापार मंडल के महामंत्री राजीव गुप्तानी जी ने जो कदम उठाया है, हम लोग इनके साथ हैं और पूर्ण समर्थन देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।